गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्मार्ट स्कूल सिटी कैंपस ऑनलाइन उर्दू क्लास फॉर ग्रेड 4, सफ़ा नंबर 44, सबक ईमानदार दोस्त। अब सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे। दानिश और अयाज दोस्त थे। दानिश के वालिद बहुत अमीर आदमी थे, जबकि अयाज के वालिद इनके दफ्तर में काम करते थे। एक दिन दानिश और अयाज अपने अपने अब्बू के साथ दफ्तर आए। वहाँ दोनों की मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई। दानिश के बहन भाइयों को जब इनकी दोस्ती का पता चला तो इन्होंने दानिश का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि अयाज गरीब है, इसने सिर्फ तुमसे फ़ायदा हासिल करने के लिए दोस्ती की है। लेकिन दानिश ने इनकी परवाह ना की और अपनी दोस्ती जारी रखी। वो कभी कभी अयाज को घर बुला लेता और अपने कमरे में बिठाकर इसके साथ खेलता रहता। अयाज एक बहुत ही ज़हीन लड़का था, इसलिए वो पढ़ाई में भी दानिश की मदद करता रहता था। एक दिन अयाज दानिश के कमरे में से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था कि दानिश की बहन सामने आ गई और शोर मचा दिया कि अयाज दानिश का कैमरा लेकर भाग रहा है। शोर सुनकर दानिश अपने कमरे से निकला और बहन को बताया कि ये मैंने इसे 2 दिन के लिए खुद दिया है और इसकी कुछ तस्वीरें उतार कर लाएगा, जिसकी मुझे अपने स्कूल के काम के लिए ज़रूरत है। ये बात सुनकर वो इस वक्त तो चुप हो गई, लेकिन बाद में इसने खाने की मेज़ पर सबके सामने दानिश को कहा कि देखना, अयाज तुम्हें कैमरा कभी वापस नहीं करेगा और ना ही वो अब हमारे घर आएगा। 2 हफ्ते गुजर गए, अयाज नहीं आया। अब दानिश को फ़िक्र होने लगी। इसकी बहन भाई इसे सताने लगे कि तुम्हारा दोस्त तो बेईमान है, वो अब तुम्हें कभी कैमरा वापस नहीं करेगा। 1 हफ्ता और गुजर गया। बहन भाई अब इसे और सताने लगे। अब तो दानिश को भी यकीन हो गया कि अयाज इसका कैमरा वापस नहीं करेगा। इसने अपने अब्बू से अयाज के अब्बू के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 हफ्तों से वो दफ्तर नहीं आ रहे। अब तो इसे अपने कैमरे की और भी फिक्र होने लगी। अगले रोज़ भी दानिश और इसके बहन भाई स्कूल से ही आए थे कि दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने आके बताया अयाज और इसके अब्बू आए हैं। दानिश ऊंचा ऊंचा अपने दोस्त को डांटते हुए दरवाजे की तरफ भागा। वहाँ पहुँचा तो देखा कि अयाज और इसके अबू बुरी तरह ज़ख्मी हैं। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। वो एकदम चुप हो गया और नौकर की मदद दोनों को अंदर लाकर बिठाया। अयाज ने बताया कि इस दिन वो कैमरा लेकर गया था। इसी दिन इसकी मोटरसाइकिल को हादसा पेश आ गया और वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। ये कैमरा मेरे पास तुम्हारी अमानत है, डॉक्टर के मना करने के बावजूद ये अमानत लौटाने तुम्हारे पास हूँ। दानिश को ये सुनकर बहुत खुशी से इसके दोनों बहन भाई शर्मिंदा हुए। इन्होंने फ़ौरन अयाज और दानिश से माफ़ी मांगी। देखा अयाज ने इमानत लौटाकर कितनी इज़्ज़त पाई। अब इस कहानी के अंदर आपको क्या सबक मिलता है? इस कहानी के अंदर आपको 2 दोस्तों के बारे में बताया गया है, अयाज और दानिश। दानिश एक बहुत ही अमीर लड़का था, जबकि अयाज एक गरीब काम करने वाले का बेटा था। अब दोनों की दोस्ती होने के बाद जब दोनों एक दूसरे के घर आने लगे तो दानिश ने अपना कैमरा अयाज को कुछ तस्वीरें उतारने के लिए दिया और उसके बहन भाई उसका मजाक उड़ाते थे और उसको एक बेईमान और गरीब लड़का समझते हुए धुतकारते थे। अब कैमरा ले जाने के बाद जब 3 हफ्ते तक उसका अयाज के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, ना वो वापस लौटाने आया, ना कोई बातचीत हुई उनके दरमियान, ना वो वैसे आया, ना उसके बाबा दफ्तर आ रहे थे, तो जो है अयाज दानिश को उसकी फ़िक्र होने लगी कि वो शायद उसका कैमरा लेकर गायब हो गया या भाग गया। वो उसका कैमरा कभी नहीं देगा और उसके बहन भाई भी उसको सताने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, उससे बार बार ये बात जताते थे कि तुम्हारा दोस्त कैमरा लेकर फ़रार हो गया है। कुछ दिन के बाद जो है जब वो स्कूल से आए तो बाहर घंटी बजी और जब नौकर ने बताया कि उसका दोस्त आया है अपने वालिद के साथ, तो जब उसने देखा वो दोनों ज़ख्मी हालत में थे और फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ एक हादसा पेश आ गया था, जिसकी वजह से उनको अमानत लौटाने में ताख़ीर हो गई। अब इस सबक से या इस कहानी से हमें नतीजा ये मिलता है कि हम अगर कोई अपनी अमानत दें या कोई चीज़ दे तो उसको अमानत समझते हुए हमें उसको लौटा देना चाहिए। हमारे साथ कुछ भी हो जाए और दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बिना उन्हें जाने या बिना उन्हें समझे। अब सफ़ा नंबर 46 पे इसके अल्फाज मायनी हैं। मुलाकात, किसी से मिलना, फ़ायदा, नफ़ा, परवाह ना करना, तवज्जो ना देना, इमानत, हिफाजत के लिए दी गई चीज़, ज़हीन, अक्लमंद, फ़िक्र, परेशानी, डांटना, गुस्सा होना, हादसा, चोट लग जाना, शर्मिंदा, शर्म महसूस करना, अमीर, दौलतमंद। अब सबसे पहले तो आप लोग इसकी 2 से 3 दफ़ा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने यहाँ से देखते हुए इनको अंडरलाइन करेंगे और दोबारा से सबक को समझने की कोशिश करेंगे।